नहीं करना। फिर बोलता हूँ आपको सबसे पहले ये देखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, आई भी यूज है कि ईसीएट है। पहला काम है आपको। उसके बाद आपको मेन वर्ब रखना है। क्लियर? रूल्स देखना है। रूल्स में क्या है, यदि आई भी यूज है, प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन हो तो मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होती है आपको सेम मेन वर्ब रख दिया जाता है। और यदि आपके सेंटेंस में ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो तो आपको जो मेन वर्ब है उसमें एस या यस लगाना है अकॉर्डिंग टू नंबर। जो मैंने आपको नंबर में आपको बताया था, जनरली एस यस लगाते हैं और डबल एस सी एच एस एच एक्स हो तो क्या लगाते हैं ना इसमें यस लगाते हैं। मैं पढ़ाता हूं, बोलिए ध्यान दीजिए। एक सेंटेंस अपन एक वर्ड लेते हैं, बोलो मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं। देखो सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है। क्लियर? मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, आप मुझे पढ़ाते हैं, मैं उसे पढ़ाता हूं, मैं उसे पढ़ाता हूं। देखो अब यहाँ पर कंडीशन ये है, यदि मैं लड़का को पढ़ाता हूँ तो क्या आएगा, हिम आएगा, और लड़की को पढ़ाता हूँ तो क्या आएगा, हम आएगा। ओके स्टार्ट। मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप मुझे पढ़ाते हो, आप मुझे पढ़ाते हो, मैं उसे पढ़ाता हूँ, मैं उसे पढ़ाता हूँ। सर आप मुझे पढ़ाते हैं, यू टीच मी, आप मुझे पढ़ाते हो, यू टीच मी। अंडरस्टैंड? स्टार्ट करें फिर से, बनेगा। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप मुझे पढ़ाते हो, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आधा वर्ड लास्ट में आएगा। ठीक है? देखो जैसा अपन बोलते हैं ना, आपको वही बोलना है, और जो एडिशनल वर्ड आते जाते हैं ना उनको आपको लास्ट में करना है। क्लियर? ओके चलो। मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, फोकस मत ऐसे। ओके एंड स्पीक। मैं आपको, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप मुझे पढ़ाते हैं, आप मुझे पढ़ाते हैं, मैं उसे पढ़ाता हूँ, मैं उसे पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं उसे पढ़ाता हूँ, वह मुझे पढ़ाता है, वह मुझे पढ़ाता है, वह मुझे पढ़ाता है, he teaches me, he teaches me। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आप मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं, यू टीच मी इंग्लिश। फास्ट बोलिए ना, आप मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं, यू टीच मी इंग्लिश। मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। पढ़ना और पढ़ाना में अंतर होता है। रीड मींस स्टडी मींस होता है पढ़ना, और टीच मींस होता है पढ़ाना। जैसे ऐड मींस होता है जोड़ना, और ज्वाइन मींस होता है जोड़ना। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि ऐड मतलब जोड़ना को जोड़ना सेम समझ लेते हैं। ऐड मींस होता है जोड़ना। क्लियर? क्या? जोड़ना। और ज्वाइन मींस होता है जुड़ना। कभी कोई आपको मीटिंग की लिंक आती है तो उसमें क्या आता है, प्लीज ऐड। ज्वाइन क्या होता है कि डोंट मिस द ज्वाइन, ये होता है ना, डोंट मिस ज्वाइन। क्या होता है कि डोंट मिस ऐड, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ऐड मींस होता है जोड़ना, और ज्वाइन मींस होता है जुड़ना। क्लियर? हो जाएगा ना? पक्का? ओके तो आज से आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट। आपको बता दूं मैं, आपको पर डे एक दिन में 50 सेंटेंस बनाना है बेटा, करना है पर डे 50 सेंटेंस बनाना है, और आपको चेक करना है, सिंसियरिटी के साथ बनाना है। मैं सबकी कॉपी चेक नहीं करूंगा, आप लोग खुद करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। अब किसी भी डाउट में आपको थोड़ा सा भी, किसी भी सेंटेंस में थोड़ी सी भी आपको प्रॉब्लम है तो आप उसमें नोट कर लीजिए, रेड मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, और नेक्स्ट डे आके आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा। टारगेट रखना, आज से आपका टास्क है 50 सेंटेंस एवरीडे। मिशन 50 सेंटेंस याद रखिए अपने माइंड में, कुछ भी हो जाए मुझे 50 सेंटेंस बनाना ही बन जाएंगे। 50 सेंटेंस पक्का? एनी प्रॉब्लम? आपको उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना है, ट्रांसलेट करना है, और जो ना बने ना तो उसको आप लिख लीजिए, नेक्स्ट डे में आपको वो सेंटेंस टाइप करवा दूंगा। ओके
बन जाएगा पक्का? ओके, सो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन. I will speak some sentences of English, sorry, Hindi. You will have to repeat my sentence in English. You will have to translate my sentence in English. Okay? पक्का? स्टार्ट करें? चलो. मैं घूमता हूँ. मैं घूमता हूँ. घूमने का मतलब वाक घूमने का मतलब होता है ऐसा राउंड वाला नहीं बोलूँगा, मैं चलने वाला बोलूँगा. बोलो. मैं घूमता हूँ. मैं घूमता हूँ. आप घूमते हो. हम घूमते हैं. हम घूमते हैं. वह घूमता है. वह घूमता है. वह घूमती है. क्लियर? ओके? देखो तो ये बताएगा बेटा. हाँ. अब इसमें थोड़े अच्छा कुछ लॉन्ग सेंटेंस चलते हैं. वह है मुझे देखती है. क्या आएगा? बोलिए. सी आएगा ना बेटा. सी लुक्स सी लुक्स. और वह मुझे देखता है. मैं आपका काम करता हूँ. क्या आएगा? आई और बताइए. हाँ नहीं नहीं नहीं. बताओ एक बात हमें याद रखना बेटा. कभी भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में माई अवर यूर नहीं आता. ठीक है? कभी नहीं आता. क्लियर? माइंड हो सकता है, योवर्स हो सकता है, देयर्स हो सकता है, हर्स हो सकता है. ठीक? ठीक है. मैंने क्या बोला? मैं आपका काम करता हूँ. यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? देखिए, मैं आपका काम करता हूँ. आप यहाँ पर बताइए सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? करना. क्या है? करना. ऑब्जेक्ट क्या है? क्या ऑब्जेक्ट? काम नहीं है. इसको बनाइए. मैं आपका काम करता हूँ. मैं किसी करता हूँ. आंसर क्या मिला? हाँ? अरे आंसर मिला आपका काम. क्या? आपका काम. याद रखिए आपका काम और ये अलग है. ये आपका काम ऑब्जेक्ट है और ये है कर्ता जो है ये है आपकी क्रिया. इसको क्या बोलते हैं? मेन वर्ब. अंडरस्टैंड? ध्यान से लिखना इसको. क्लियर? तो याद रखिए जब किसी ऑब्जेक्ट में कोई क्रिया जुड़ी रहती है तो उसको कंप्लीट माना जाता है. जैसे आई. अब यहां पर आएगा डू. आई डू योर वर्क. आपका काम यहां पर अलग है. आई डू योर वर्क ये ऑब्जेक्ट है. क्या करता है? आपका काम. ठीक है? वह है मेरी जॉब करती है. क्या है? सी बताओ. सी वेरी गुड. सी डज माय जॉब. ठीक है? सी देखो डू हो गया ना. डू हो गया ना. हमको पता है कि डू में एस एस लगेगा. अब क्योंकि लास्ट में ओ है तो क्या आएगा? यस. सी डज माय जॉब या ड्यूटी. बेटा अंडरस्टैंड? बनेगा ना. जैसे वह क्रिकेट खेलता है. वह क्रिकेट खेलता है. क्या आएगा? He plays cricket. he plays. Sir, do does तो helping verb भी. तो बेटा ये ना ये वो वाला हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं थे. ये वो वाला है. डू मींस करना होता है. ठीक है? ये करने वाला है और इसमें ईएस लगता है.
तो हो जाएगा आपका डज। कभी कभी क्या होता है ना आपके एग्जाम में आ जाएगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा आई डू, इसको नेगेटिव बनाओ तो बच्चे क्या करते हैं आई डोंट कर देते हैं। जब तुमको ये नहीं पता कि जो डू है ना ये हेल्पिंग वर्ब वाला डू नहीं है, ये मेन वर्ब क्या है, ये मेन वर्ब। मैं करता हूँ ये है। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं कि आई डोंट कर देते हैं तो गलत हो जाता है। एग्जाम में आता है ना आई, जैसे उसमें आ सकता है राम डज माय वर्क। अब इसका नेगेटिव बताऊंगा मैं आपको, नेगेटिव कैसे बनता है इसका, ठीक है। पहले आप लोग एफर्मेटिव सीख लीजिए, ये किस प्रकार का सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अपन एफर्मेटिव पढ़ रहे हैं, ओके। जैसे राम डज माय वर्क, इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या आता है, सर नॉट आएगा बस राम डज नॉट डू इट। क्लियर हो जाएगा बेटा आपका। चलो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, रिदम में लेकर आते हैं, ओके। चलो मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, अच्छा तो बोलिए एनर्जी के साथ बोलिए, लव यू की यहाँ पर इंग्लिश बोलना है, डीडी क्लास पढ़ रहे हैं, ओके। एनर्जी के साथ विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट, मैं खेलता हूँ, आप खेलते हो, आप खेलते हो, सबको साथ में बोलना, यू हैव टू स्पीक विद लाफिंग, यू प्ले, आप खेलते हो, हम खेलते हैं, हम खेलते हैं, वे खेलते हैं, बच्चा खेलता है, बच्चा खेलता है, चाइल्ड प्लेस, बच्चा खेलता है, बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं, राम खेलता है, श्याम खेलता है, उसकी बहन खेलती है, हाँ? उसकी बहन खेलती क्या है, हर सिस्टर प्लेज, वेरी गुड, हर सिस्टर प्लेज। अब उसकी बहनें खेलती है, हर सिस्टर्स प्ले। क्लियर बन जाएगा ना, पक्का, एनी प्रॉब्लम। मैं आइसक्रीम खाता हूँ, मैं आइसक्रीम खाता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं नाचता हूँ, कुछ नहीं होना, सभी की आवाज एक साथ माना जी, मैं नाचता हूँ, डांस। क्लियर, आपको बोलना कैसे, जैसे मैं बोलूँ, मैं नाचता हूँ, आई डांस, आप नाचते हो, यू डांस, वह नाचता है, ही डांसेस, वह नाचती है, सी डांसेस, हम नाचते हैं, वी डांस, वे नाचते हैं, दे डांस, राम नाचता है, राम डांसेस, बच्चा नाचता है, चाइल्ड डांसेस, बच्चे नाचते हैं, चिल्ड्रन डांस। अंडरस्टैंड, दोस्त नाचता है, फ्रेंड डांसेस, दोस्त नाचते हैं, फ्रेंड्स डांस। क्लियर बनेगा ना, पक्का। मैं नकल करता हूँ, बोलिए मैं नकल करता हूँ, मैं नकल करता हूँ, मैं नकल करता हूँ, आप नकल करते हो, हम नकल करते हैं, हम नकल करते हैं, वे नकल करते हैं, वे नकल करते हैं, वह नकल करता है, वह नकल करता है, वह नकल करती है, राम नकल करता है, श्याम नकल करता है, बच्चा नकल करता है, चाइल्ड, बच्चे नकल करते हैं, चिल्ड्रन, बताया ना आपका। चलो मैं आपको, आप थोड़ा सा बड़ा चलते हैं, मैं आपको पैसे देता हूँ, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट फर्स्टली इफ, लिसन ऑर्डर से, if I speak a sentence, so firstly you have to find the subject of sentence, after then you have to use of verb, after then you have to use of object, after then you have to use of other, okay। हाँ, मैं आपको पैसे देता हूँ, I very good, I give you money, मैं आपको पैसे देता हूँ, मैं आपको पैसे देता हूँ, आप मुझे पैसे देते हो, आप मुझे पैसे देते हो, मैं उससे पैसे देता हूँ, मैं उससे पैसे देता हूँ। आप यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप लड़का को दे रहे हो तो क्या आएगा, एम आएगा, और लड़की को दे रहे हो तो क्या आएगा, आर आएगा। क्लियर, ओके। मैं उससे पैसे देता हूँ, मैं लड़की की बात कर रहा हूँ, चलिए मैं उससे पैसे देता हूँ, आई गिव हिम मनी, आई गिव हिम मनी, मैं उससे पैसे देता हूँ, मैं उस लड़की को पैसे देता हूँ, वह मुझे पैसे देती है, शी गिव्स मी मनी। नहीं बेटा, देखो टू का क्लोज जब कहते हैं, देखो जैसे मैंने बोला मैं आपको पैसे देता हूँ, आई गिव यू मनी, ओके। जब अदर वर्ड को ऑब्जेक्ट की जगह में लाते हैं ना,
और ऑब्जेक्ट को अदर वर्ड की जगह में ले जाते हैं तब उसके पहले टू का प्रयोग होगा। टू का प्रयोग जैसे मैं आपको पेन देता हूं, आई गिव यू पेन, आई गिव यू पेन, सिंपल है ना। लेकिन यदि इसको चेंज करना है, टू लगाना है, तो आई गिव पेन टू यू, आई गिव अ पेन टू यू। तो क्यों अभी इतना इसका ज्यादा एक्सपेंस मत करिए ना, सिंपल है। सब्जेक्ट रखिए, वर्ब रखिए, ऑब्जेक्ट रखिए, अदर रखिए। क्लियर? पक्का? बन जाएगा? नोट कर ले इसको। Okay, so start once again. I will speak some sentences of Hindi of present simple tense. You have to repeat my sentence in English. You have to translate my sentence in English. Okay? Clear? Are you ready? Yes, sir. वर्ब कोई भी ले लीजिए। चलिए, जैसे मैंने एक बोला कि मैं कसम खाता हूं, बताइए, मैं कसम खाता हूं, स्वेयर मींस होता है कसम खाता। मैं कसम खाता हूं, मैं कसम खाता हूं, आप कसम खाते, आप कसम खाते, हम कसम खाते, वे कसम खाते, राम कसम खाता है, श्याम कसम खाता है, वह कसम खाता है, वह कसम खाती है। मैं हिंदी बोलता हूँ, स्टार्ट। मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, आप हिंदी बोलते हो, हम हिंदी बोलते हैं, वह हिंदी बोलता है, वह हिंदी बोलता है, he speaks हिंदी। ओके, क्लियर? बन जाएगा बेटा? एनी प्रॉब्लम? चलो, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये तो हो गया। ओके, चलो, मैं हॉकी खेलता हूँ, मैं हॉकी खेलता हूँ, मैं हॉकी खेलता हूँ, आप हॉकी खेलते हो, हम हॉकी खेलते हैं, वे हॉकी खेलते हैं, वे हॉकी खेलते हैं, बच्चे हॉकी खेलते हैं, बच्चे हॉकी खेलते हैं। नो फोकस व्हाट है, मैंने बोला बच्चे, मैंने क्या बोला? बच्चे। अपन एक बच्चे को तो बच्चे बोलेंगे नहीं, जब एक से अधिक होगा तो बच्चे कहलाएंगे, और जब से एक से अधिक है तो सिंपल है, समझ जाइए आप कि वो एक प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन है, जो कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक प्लूरल नंबर है। वो एक क्या है? प्लूरल नंबर है। चाइल्ड, चाइल्ड क्या है? एक सिंगुलर है। मैंने बोला बच्चे हॉकी खेलते हैं, क्या आएगा? चिल्ड्रन नहीं होता है, याद रखना। सिंगुलर नंबर चाइल्ड होता है, प्लूरल नंबर चिल्ड्रन होता है। जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ा, सॉरी नंबर पढ़ा था, सॉरी नंबर नहीं, हाँ नंबर ही पढ़ा था, तो चाइल्ड का मैंने एक एक्सेप्शन बताया था ना, जैसे ऑक्स का ऑक्शन होता है, चाइल्ड का पूरा चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन अलग होता है। चिल्ड्रन कभी ऐसा लिखा देखो आप लोग, ऐसा कभी लिखा जाता चिल्ड्रन है? कभी नहीं लिखा जाता, कभी लिखते नहीं है ऐसा, अपास्ट्रोफी लगा जाता है, क्योंकि चाइल्ड का जो प्लूरल होता है ना वो चिल्ड्रन होता है, ना तो चिल्ड्रंस होता है। अंडरस्टैंड? ना कि वो चिल्ड्रंस होता है। अंडरस्टैंड? चलो, जैसे मैंने बोला मैं डॉक्टर बनता हूं, चलिए थोड़ा इसमें एक वर्ड लगाइए। मैं मोबाइल चलाता हूं, बताइए, मैं मोबाइल चलाता हूं, आई यूज, ठीक है? यहाँ पर आपको ड्राइव या लाइट का प्रयोग नहीं करना है, मोबाइल को चलाते नहीं, मोबाइल में यूज करते हैं, यूज करते हैं। मैं मोबाइल चलाता हूं, मैं मोबाइल चलाता हूं, मैं आपका फोन चलाता हूं, मैं आपको फोन चलाता हूं, आप मेरा फोन चलाते हैं। सिंपल है, यू यूज माय फोन, यू यूज माय फोन। देखो अभी बोलने की प्रैक्टिस करोगे ना, तो पहली बात तो ये कि आपका जो माउथ, ये मुंह है, जो माउथ है ना, माउथ, ये सेंटेंस को, वर्ड को बनाना सीखेगा। अंडरस्टैंड? ये बनाना सीखेगा। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है ना जिसमें सबसे ज्यादा जो हमारा मुंह होता है ना, सबसे ज्यादा बोलना पड़ता है इंग्लिश में, पता है आपको? है इंग्लिश में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, क्योंकि इंग्लिश के जो वर्ड्स लेटर्स होते हैं वो एक्चुअली में दिस डिपेंड्स ऑन स्पीकिंग स्किल, ये बोलने पर डिपेंड करते हैं। इंग्लिश में क्या होता है कि आप मुंह को जितने ज्यादा ओपन करेंगे ना, ये उतनी ज्यादा स्पष्ट निकलती है इंग्लिश। देखो फॉरेनर्स को देखिए कैसे बोलते हैं, फॉरेनर्स लोग होते हैं ना, ना हाउ कैन यू आई वेटिंग फॉर यू इन द स्टेशन, ऐसे बोलते हैं ना, है? तो जितना ज्यादा आप अपना माउथ ओपन करेंगे ना, वो उतना ही बेस्ट रहेगा। तो आप कभी जैसे अपन हिंदी में किसी को प्यार से बोलते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं बोल पाएंगे। अंडरस्टैंड? कभी देखे आप लोग, फोकस किए हैं? कमेंट्री मैच देखते हैं आप लोग? मैच में कैसे बोलते हैं ना, मिस्टर मार्को इज द नॉन स्ट्राइक एंड रोहित सिकंदर बॉल इज द मैन स्ट्राइक नाउ द बॉल इज आउट ऑफ बाउंड्री लाइन, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये क्लियर? तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश में आपके पूरी मुंह की एक्सरसाइज हो जाती है। क्लियर? बताएगा? पक्का?
चलो अब जैसे कोई भी एक वर्ब लेते हैं, एक वर्ब लीजिए, कोई बताइए। जैसे मैं सपना देखता हूँ, मैं सपना देखता हूँ, आई ड्रीम। क्या? मैं सपना देखता हूँ, मैं सपना देखता हूँ, मैं सपना देखता हूँ। आप सपना देखते हो, हम सपना देखते हैं, हम सपना देखते हैं, वे सपना देखते हैं, वे सपना देखते हैं, नाम सपना देखते हैं, श्याम सपना देखता है, वह सपना देखता है, वह सपना देखता है, वह सपना देखती है, सपना सपना देखती है, सपना सपना देखती है। क्लियर हो जाएगा ना? और सपना सपने देखती है क्या है? हाँ? सपना देखती है, सपना देखती है। क्लियर हो जाएगा बेटा? एनी प्रॉब्लम? ये करना है तो आपको क्या करना है, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारा वो बेटा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जिसमें किसी क्वेश्चन को भी पूछा गया हो और उसको नकारा भी गया हो। समझिए, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कुछ पूछा गया हो और उसको नकारा भी गया हो, उसको नेग्लेक्ट किया गया हो, वो क्या कहलाता है आपका? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने बोला वह क्यों नहीं पढ़ता, पहली बात तो ये इंट्रोगेटिव है ना, वह क्यों नहीं पढ़ता, लेकिन नेगेटिव भी तो है ना, नहीं भी तो आया ना। आप ये भी समझ सकते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो होता है एक ऐसा सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव के साथ साथ में नेगेटिव भी हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्लियर बेटा? आसान है? अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसको ध्यान से समझिए। एक्चुअल में है क्या, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डॉट लगाकर ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, बस और कुछ नहीं। सेम प्रोसेस वही है, ऐसे हम आपको लिखवा दूं, ये मैं आपको हैशटैग करवा दूं ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव, नेगेटिव रूप भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहलाता है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ना, उसका नेगेटिव फॉर्म ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहलाता है। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव में क्या कहते हैं? इसका एससीएफ आएगा बेटा, एससीएफ किसके लिए? जो, क्या, से प्रारंभ होते हैं तथा उनमें नहीं होता है, तथा नेगेटिव होते हैं, तथा नेगेटिव होते हैं। ओके, इनका ऐसे आएगा, वो आएगा बेटा क्या आएगा? डोंट या doesn't प्लस सब्जेक्ट प्लस everyone प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि आप यहाँ पर डोंट का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं ना, सिर्फ डू बस का प्रयोग करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप नॉट को हटाकर सब्जेक्ट के बाद रख दीजिए। क्या? नॉट को हटाकर सब्जेक्ट के बाद रख दीजिए। ओके सर, सब्जेक्ट के बाद नॉट। सर यदि यहाँ आप डोंट नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है? नहीं समझ रहे? देखो जैसे मैंने बोला डोंट आई गो, क्या? डोंट आई गो, डोंट आई गो का मतलब होता है क्या मैं नहीं जाता।
सर आपने तो कहा था कि नॉट कभी अकेला नहीं रहता। नहीं तो इसमें रह सकता ना, नॉट अकेले कहाँ है, नॉट तो नॉट के साथ डू तो आया ना। सर सब्जेक्ट के बाद नॉट अकेले नहीं। देखिए अभी एक मिनट मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, अभी इसको करते हैं। ये हो गया, ये किसके लिए है, जिसमें जो क्या से स्टार्ट हो और क्या है नेगेटिव हो। दूसरा क्या है, जो जिनमें क्यू डब्ल्यू हो तथा नेगेटिव हो। क्लियर, इसका है क्यू डब्ल्यू प्लस डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस MP1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वन। दैट्स व्हाट इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या है, सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन भी पूछा गया हो और उसको नेगेटिव भी किया गया हो, वो क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहलाता है। अब देखिए वो मैं आपको क्या बोला, जैसे आपने क्या बोला कि नेगेटिव, जैसे है आप क्या आप नहीं पढ़ते हो, ठीक है बेटा, क्या आप नहीं पढ़ते हो। एकदम सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये सेंटेंस जो है एक इंट्रोगेटिव है। किसी भी सेंटेंस की पहचान कैसे होती है, दर्शनवाचक है सब तो इंट्रोगेटिव कहलाता है वो, और नहीं आ गया तो वो नेगेटिव हो गया। क्लियर, तो क्या आएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा ना। तो क्या आप नहीं पढ़ते हो, आप में क्या आएगा, डोंट क्लियर यू स्टडी, डोंट यू स्टडी, ओके, डोंट यू स्टडी। और ये भी हो सकता है डू यू नॉट स्टडी। यू नॉट डू यू नॉट स्टडी, अंडरस्टैंड, क्लियर। सर आप यहाँ पे नॉट अकेले। कहां पर, नहीं ये नॉट अकेले नहीं है, एक्चुअल में ये डू के साथ ही था, नॉट जो था ना ये डू के साथ ही था, ये नॉट था ना, हमने इसको अलग कर दिया। नॉट अकेले का मतलब है कि एफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी स्पेशली डू अकेले नहीं आता, नॉट अकेले नहीं आता। जैसे आई नॉट गो, ऐसा कभी नहीं होता, अंडरस्टैंड, आई नॉट गो ऐसा, क्लियर। ऐसा में देखो क्या वह नहीं पढ़ता, तो क्या आएगा, डोंट, सॉरी क्या आएगा, डजंट ही, ऐसा में, क्लियर। नोट करो, अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्यू डब्ल्यू हो, जैसे सत्यम आपका काम क्यों नहीं करता, ध्यान से देखो बेटा, सत्यम आपका काम क्यों नहीं करता, करता है कर दीजिए, क्यों नहीं करता है, ओके। सब्जेक्ट क्या है आपका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखो, नहीं आया तो बोला नेगेटिव हो गया,
यदि किसी सेंटेंस में नहीं शब्द हो, क्या नहीं, और इंग्लिश में नॉट हो, तो समझ जाइए वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है वो? नेगेटिव सेंटेंस। ओके। और यदि किसी सेंटेंस में क्यू डब्ल्यू आए, क्वेश्चन वर्ड आए, तो समझ जाइए वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। और जिसमें दोनों आए तो समझ जाइए वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है। अब व्हाई सत्य में डज आएगा, व्हाई डज नॉट है तो यही कर दीजिए ना, व्हाई डजंट, अंदर मत ले जाइए, यही कर दीजिए, डजंट का टर्म लीजिए, व्हाई डजंट सत्यम डू योर अंडरस्टैंड? बताएगा बेटा टफ है क्या? जैसे राम अपना मकान क्यों नहीं बना रहा, बनाता है। ओके। इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, और लास्ट में ता है, तो क्या जाएगा देखो, हाय व्हाई डजंट राम बिल्ड उसके बाद क्या लिखा है, नाम आपने लिखा ना, बिल्ड हिम, नाम है ना, तो नाम का मतलब ये जाएगा हिज हाउस। अंडरस्टैंड? इधर बेटा बन जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमने सीखा एक सेंटेंस को 4 सवाल से, ठीक है। अभी 48 का सबका बाकी है। सर हिज मतलब तो उसका होता है, तो उसके बेटा जब थर्ड पर्सन राम है ना, तो उसके बदले में होगा ना, उसके बदले में इसका प्रयोग करते हैं, उसका मतलब राम का, उसका बोले तो राम है। अंडरस्टैंड? अब उनका होता तो देयर हो जाता, क्या देयर, क्या बोला था मैं? अभी हम एक सेंटेंस को 4 तरह से बनाना सीख रहे हैं, अभी 44 बाकी है, ठीक है। आप लोग क्या करिए, 20 सेंटेंस बनाइए अफर्मेटिव के, 20 के नेगेटिव बनाइए, 20 के इंट्रोगेटिव बनाइए, 20 के इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाइए, टोटल कितना हो जाएंगे 80। अंडरस्टैंड? ठीक है, फिर से करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ, क्या मैं लिखता हूँ, क्या मैं लिखता हूँ, क्या मैं नहीं लिखता हूँ, क्या डॉट आएगा, मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ, मैं कहाँ लिखता हूँ, मैं कैसे लिखता हूँ। अरे आधे लोग बोल रहे हैं, आधे लोग नहीं बोल रहे हैं, एनर्जी खत्म हो गई क्या? मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ, वाई टू वाई राइट, मैं क्यों लिखता हूँ, मैं कब लिखता हूँ, मैं कैसे लिखता हूँ। अंडरस्टैंड? क्लियर हो जाएगा? कॉलम तो ये होगा बेटा आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस फिनिश। ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस, एंड आई विल टीच यू नेक्स्ट टेंस, दैट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस फॉर टुमारो। ओके, क्लियर बन जाएगा? प्लीज नोट।